वेलकम एट बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस टॉपिक में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। क्या है एनपीएस के फायदे? एनपीएस में आप किस प्रकार से निवेश कर सकते हैं? बुढ़ापे का बहुत बड़ा सहारा एनपीएस बन सकता है। एनपीएस के क्या क्या बेनिफिट हैं? एनपीएस में निवेश करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप जो एनपीएस में निवेश कर रहे हैं उस पे आपको कितना ब्याज मिलेगा? कब आप एनपीएस के पैसे को वापस निकाल सकते हैं? आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब आज के इस टॉपिक में वीडियो में मिलेगा। कंप्लीट टॉपिक आप ध्यान से जरूर देखें। नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस। एनपीएस की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेंशन स्कीम। इन्वेस्ट की कम लागत और इक्विटी योजनाओं में एवरेज 12% सालाना रिटर्न के कारण नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट का आकर्षक विकल्प बन गया है। यानी कि एनपीएस में ज्यादा ब्याज मिलने से एनपीएस में निवेश करने के प्रति लोगों का रुझान ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही इसमें इनकम टैक्स की एटीसी एक्ट के तहत आपको सालाना 1.5 लाख रुपए का टैक्स रिबेट में मिलता है। एनपीएस में यदि आप निवेश करते हैं तो एनपीएस में निवेश करने से इनकम टैक्स की एटीसी एक्ट के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स रिबेट मिलेगा। एटीसीसीडी के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपए के निवेश पर आप टैक्स छूट ले सकते हैं। 1.5 लाख रुपए टैक्स छूट मिलेगी एटीसी में, और एटीसीसीडी के तहत आप 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। एनपीएस इक्विटी म्यूचुअल फंड से भी अधिक रियल रिटर्न दे सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि एलटीजीसी और इंडेक्सन के फायदे को समायोजित करने पर जो लोग 30% टैक्स स्लैब में आते हैं उन्हें एनपीएस में निवेश पर 12% और म्यूचुअल फंड में निवेश पर 18% टैक्स देना होगा। ये है इसमें टैक्स का स्लैब। रिटायरमेंट की प्लानिंग आप किस प्रकार से कर सकते हैं? अगर आपकी उम्र अभी 30 साल है तो एनपीएस में हर महीने से सिर्फ 5,000 रुपये और फिर रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त मिली राशि को सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान यानी कि एसडब्ल्यूपी में निवेश कर आप मोटा पेंशन पा सकते हैं। एसडब्ल्यूपी में निवेश हर महीने अपने म्यूचुअल फंड से फिक्स्ड राशि निकाल सकते हैं। आप चाहें तो एक मुश्त इसमें पैसा निकाल सकते हैं या फिर आप इसमें मंथली मोड पे भी पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। एनपीएस 60 साल की उम्र होने पर होता है मैच्योर, यानी कि इसमें मैच्योरिटी 60 साल की एज होती है। जब आपकी एज 60 साल होगी तब आपका एनपीएस अकाउंट मैच्योर होगा। 75 साल की उम्र तक आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, यानी कि मैच्योरिटी 60 साल पे ले सकते हो लेकिन 75 साल तक इसको जारी रख सकते हो। रिटायरमेंट पर टोटल कॉर्पोरस का 60% रकम एक मुश्त निकाल सकते हो जो कि टैक्स फ्री है। इस टॉपिक को आप ध्यान से समझना कि आप एनपीएस के अकाउंट को 60 साल में आपको मैच्योरिटी मिलेगी। मैच्योरिटी के बाद में टोटल जो कॉर्पोरस हुआ है रिटायरमेंट के समय उस टोटल कॉर्पोरस का 60% पैसा निकाल सकते हो। एक एग्जाम्पल, यदि आपका कॉर्पोरस 1 करोड़ रुपए हुआ है तो आप रिटायरमेंट के समय 60 लाख रुपए विड्रॉल कर सकते हो। बाकी की 40% रकम जो है ये एन्युटी खरीदना होता है, यानी कि पेंशन के रूप में आपको दी जाएगी, जिससे हर महीने आपको पेंशन मिलेगी। पेंशन नियामक पीएफआरडीए सितंबर में रिटायरमेंट के बाद एनपीएस से निकासी के लिए सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान लाने की तैयारी में है। एनपीएस के क्या क्या फायदे होते हैं, किस प्रकार से टैक्सेशन इसमें अप्लाई होता है, रिटायरमेंट पर एनपीएस और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क होता है। एनपीएस में आप 40% जो आपकी टोटल जो कॉर्पोरस है उसके 40% का आप एन्युटी यानी कि आप पेंशन के रूप में आपको लेना होगा, जबकि 60% आप चाहें तो एक साथ विड्रॉल कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा।
म्यूचुअल फंड में 40% डेट फंड्स स्लैब के मुताबिक टैक्स लगता है और 60% इक्विटी फंड 10% एलटीजीसी लगता है म्यूचुअल फंड पर। 12% टैक्स रेट होता है एनपीएस में, बल्कि 18% म्यूचुअल फंड पे। 30% टैक्स स्लैब पर आधारित टैक्स भुगतान का अनुमान ये आप लगाकर कर सकते हैं कि 12% एनपीएस में और म्यूचुअल फंड में 18% टैक्स स्लैब होता है। 5 साल में कितना चक्रवर्ती यानी कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल सकता है, एनपीएस, और कितना रिटर्न मिलेगा। यदि आप एनपीएस की इक्विटी स्कीम में निवेश करेंगे तो 5 साल के दौरान आपको 13% तक ब्याज मिल सकता है। इसी प्रकार से यदि जीसेक स्कीम में आप निवेश करते हैं तो आपको 9.1% रिटर्न मिल सकता है। कॉरपोरेट बॉन्ड में आप निवेश करेंगे तो आपको रिटर्न मिल सकता है 8.5%। इसी प्रकार से यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड की फ्लेक्सी कैप स्कीम में यदि आप निवेश करेंगे तो यहां पर आपको रिटर्न मिल सकता है 13.8%। यदि कि गिल्ट फंड में आप निवेश करते हैं तो आपको रिटर्न मिल सकता है 8.01%, और कॉरपोरेट बॉन्ड फंड में आप निवेश करते हैं तो आपको रिटर्न मिल सकता है 7.80%। 1 लाख रुपए यदि आप हर महीने निवेश करते हैं तो आपको कितना पेंशन मिल सकती है। आप यदि मंथली एसआईपी करते हैं 5,000 रुपए की, यदि आप मंथली एसआईपी करते हैं 30 साल के लिए, तो आपका टोटल जो जमा पैसा हुआ है वो अमाउंट है 18 लाख रुपए। इस पे एवरेज यदि रिटर्न माने तो 12% यदि रिटर्न मिलता है तो टोटल आपका पैसा बनता है 1,76,00,000 रुपए। आप इसमें 40% आपको एन्युटी यानी कि पेंशन के रूप में पैसा लेना होगा। एन्युटी की जो राशि मिलेगी आपको 71 लाख रुपए मिलेगी। एन्युटी यानी कि पेंशन अमाउंट के ऊपर जो ब्याज मिलेगा ये 7% यानी कि 7% रिटर्न आपको मिलेगा। टोटल जो कॉर्पोरेट होगा और इसमें आप मंथली पेंशन जो आपका अमाउंट बन सकता है ये 41,000 पर मंथ होगा। लमसम जो राशि एसडब्ल्यूपी में आप निवेश करने से आपको पेंशन फंड के रूप में जो अमाउंट मिलेगा ये एक लमसम निवेश यानी कि 1.05 करोड़ रुपए तक का मिल सकता है। इसी प्रकार से यदि एवरेज रिटर्न हम मान के चलें तो एनपीएस में यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में यदि 12% रिटर्न भी आपको मिलता है तो इसमें आपका टोटल जो निकासी है ये 59,000 रुपए तक हो सकती है। रिटायरमेंट के 15 साल के बाद आपका कुल कॉर्पोरेट 2,96,00,000 रुपए तक का हो सकता है। एन्युटी पर मिलने वाले पेंशन और एसडब्ल्यूपी निकासी को जोड़ने पर हर महीने आप 1 लाख रुपए तक की पेंशन पा सकते हैं। एनपीएस में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप एनपीएस में निवेश करते हैं तो टोटल जो आपका कॉर्पोरेट है ये रिटायरमेंट के समय आप 60% विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन बाकी का 40% आपको एन्युटी के रूप में मिलता है, आप पेंशन के रूप में ले सकते हैं। टोटल पैसा आप विड्रॉल एक साथ नहीं कर सकते। इसलिए एनपीएस उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि सेविंग अकाउंट के रिटर्न से यदि कंपेयर करते हैं, एफडी के रिटर्न से आप कंपेयर करेंगे तो एनपीएस में निवेश करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। एनपीएस से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ में आप हमें इन्वेस्टमेंट, टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल लोन, बाइक इंश्योरेंस, सेविंग अकाउंट, एमएफ, म्यूचुअल फंड, एसआईपी और क्रेडिट कार्ड आदि के लिए भी आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत ही बेस्ट जानकारियां प्रोवाइड की जाती हैं। इसके साथ में यदि आप किसी भी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी स्कीम बेस्ट रहेगी। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है ज्ञान का अड्डा, जहां पर आपको देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर की जाती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही कारगर सिद्ध है। हेल्थ अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियां मिलती हैं।
इसके साथ में आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। आपके और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल।